एक दिन भी जेल के अंदर मैंने कुरान पढ़ाना बंद नहीं किया था। और कभी कभार मुझे ये भी लगता था, हमारी डेट आती थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आज डेट आई, सारे कैदी जितने हैं वो सब जानते हैं, सुबह जैसी बैरक खुले सब आकर बैठ जाते, सुबह से हमारा दरसगाह चलती। कुछ ऐसे कैदी थे जिनको एक आयत पढ़ाने के लिए 40-40 बार रिपीट करना पड़ता। आज ही मैं अपने भाई से कह रहा था कि मेरे वालिद जब पढ़ाते थे तो वो बहुत अच्छे अंदाज में 1-2 महीने के अंदर बच्चे का दिमाग कैप्चर कर लेते और उसको पढ़ा देते थे। हमसे होता नहीं, गुस्सा आ जाता है, मार देते हैं किसी को। इसी बात पर मैं कहा, जेल के अंदर एक बार का इत्तेफाक ऐसा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, अब वो कैदी अब छूट भी गए, सुन रहे होंगे, पढ़ा रहा हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़का है, सब साथ में रहते थे, और वो लोटा हाथ में लिए जा रहा है, मैं अंदर बैठा हूं और वो गुनगुनाते हुए जा रहा है, अम्मा यतसाअलून। मैं पूछा कौन पढ़ रहा है? कहा वो हिंदू है। उसको मैंने पूछा तू कैसे पढ़ रहा है? कहा आप जो बैरक में बैठ करके उसको इतना पढ़ाते हैं वो सुन सुन के वैसे याद हो गया। यह हकीकी बात कह रहा हूं, एक दिन भी हमने नागा नहीं किया। और शायद इस वजह से जब डेट आती थी सारे लोगों की निगाहें और सारे लोगों के कान खड़े रहते थे, क्या फैसला आ रहा है, क्या सुनने में आ रहा है, क्या न्यूज आएगी। और उसके बाद हर न्यूज रिजेक्शन की आती, वो सबको पता है, अंदर भी फैल जाती, नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, नहीं हुआ, यही सब चीजें। एक बड़े साहब थे बुजुर्ग वहां पर, उन्होंने भी मुझसे कुरान पढ़ा। उन्होंने आखिर में कहा कि हजरत जब डेट आ रही है यहां बताइए ही मत, जेल में बोलिए ही मत, कैदियों को बताइए मत। मैं कहा क्यों? कहा यही कमबख्त दुआ करते हैं कि रिजेक्ट हो जाए। हजरत और थोड़े दिन रहे, हमारा कुरान खत्म हो जाए।